इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था। दिल्ली को 2020 के बैरूत धमाके जैसा तबाह करने की प्लानिंग रची जा रही थी। 3000 किलोग्राम विस्फोटक से बहुत बड़ी तबाही मचाने का इरादा किया गया था। जिस तरह लेबनान के बैरूत में धमाका हुआ था, कुछ उसी तरह के धमाके से 4 अगस्त को यह धमाका हुआ था और उसी तरह धमाके की तैयारी की जा रही थी। हिंदुस्तान को दहलाने की तैयारी थी, लेकिन आतंकियों की गिरफ्तारी और विस्फोटकों की जब्ती ने चैन तोड़ दी है। आतंकी डॉक्टर उमर ने घबराहट में धमाका कर दिया। पैनिक होकर यह धमाका किया गया। 4 अगस्त 2020 को लेबनान के बैरूत में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से एक बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 7000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने आतंकी बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत बड़ी रची जा रही थी। लेकिन एक बड़ा हादसा टला है। बड़ी ब्रेकिंग, ब्लास्ट से पहले दिल्ली के कई इलाकों में कार दिखाई दी। कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें व्हाइट i20 कार नजर आई है। अलग अलग स्थानों पर कार लेकर के नॉर्थ प्लेस गया था डॉक्टर उमर। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में ये कार देखी गई। बाद में चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में उमर ने ये कार खड़ी कर दी। सुनहरी मस्जिद से निकलते ही कार में ब्लास्ट हुआ। ये कार में ही बैठा रहा, कार से बाहर नहीं आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग स्पॉट्स पर नजर आई व्हाइट i20 कार। और ब्लास्ट वाली कार पर सूत्रों से बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में यह कार खड़ी की गई थी। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कैंपस में यह कार खड़ी हुई थी। तो यहां पर यह कार खड़ी थी। इस यूनिवर्सिटी में कई सबूत भी मिले हैं और इसके अलावा साजिश रची जा रही थी। और एक बड़ा सबूत ये भी अब सामने आया है, एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कैंपस में 11 दिनों तक कार खड़ी हुई थी और फिर घबराकर उमर ने इस कार को बाहर निकाला और दिल्ली लेकर आया। उमर कार को यूनिवर्सिटी से दिल्ली लेकर आया और बदरपुर से जब एंट्री की वो तस्वीरें भी सामने आई थी। तो आतंकी दिल्ली को दहलाना चाहते थे, दिल्ली की सड़कों पर भीषण तबाही मचाना चाहते थे और इसके लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी। ठीक वैसे ही जैसे 2020 में लेबनान के बैरूत में अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हुआ था। इस खबर से जुड़ी कई अहम जानकारी आपको देंगे। दिल्ली, फरीदाबाद और लखनऊ से लेटेस्ट जानकारी के साथ हमारे साथ TV9 संवाददाता भी मौजूद होंगे। पुनीत शर्मा लाल किले के सामने मौजूद हैं, रजनीश रंजन गृह मंत्रालय के बाहर से होंगे और विवेक शर्मा फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे और अभिजीत ठाकुर लखनऊ से एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले पुनीत शर्मा का रुख कर लेते हैं। पुनीत, अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई सबूत मिल रहे हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अलग अलग स्पॉट पर i20 कार देखी गई है। बड़ा सवाल यह है कि अमोनियम नाइट्रेट जिस तरीके से बड़ी मात्रा में एकत्रित किया गया था, क्या इससे एक बड़ी साजिश को रचा जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे 2020 में बैरूत में हुआ था? देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कार को पार्क किया गया और सोमवार की सुबह 8:13 पर यह गाड़ी बदरपुर से दिल्ली में दाखिल होती है और उसके बाद लगभग 10 घंटे तक दिल्ली में अलग अलग जगहों पर घूमती है, क्योंकि 2:30 बजे ये गाड़ी कनॉट प्लेस देखी जाती है। यानी कि बदरपुर से घुसने के बाद वो साउथ ईस्ट जिले में रहती है, वहां से मयूर विहार की तरफ आती है और उसके बाद जो है वो कनॉट प्लेस जाती है और 6:19 में लाल किले में जो पार्किंग है उसमें दाखिल होती है। जिसके बाद जो 10 घंटे हैं वो काफी अहम हो जाते हैं कि आखिर क्या ब्लास्ट दिल्ली में कहीं और करना था या फिर टारगेट लाल किले के बाहर ही था, जिसके बाद प्लानिंग के तहत 6:52 पर इसको ब्लास्ट किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि
जो शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है, उसने सूत्र बता रहे हैं कि जांच में यह कबूल किया है कि अपने साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर के वो पिछले 2 साल से विस्फोटकों को जमा कर रही थी और देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लास्ट करने की या धमाके करने की साजिश थी। और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार आपस में बातचीत कर रहे थे और इस तरीके से जब 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद कर लिया गया तो अचानक ऐसा लग रहा है कि आनन फानन में इस विस्फोट को डॉक्टर उमर ने अंजाम दिया। सवाल यह है कि 2900 किलो तो बरामद हो गया विस्फोटक, लेकिन क्या और भी कहीं देश में या दिल्ली एनसीआर में विस्फोटक इन लोगों ने छुपा कर रखे हैं? ये एक बड़ी सवाल है और इसी यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर में पिछले 2 दिनों से मैसिव सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और हर एक जगह जो संभावित उमर से जुड़ी हुई है, मुजम्मिल से जुड़ी हुई है, शाहीन शाहिदा या अदील से जुड़ी हुई है, इन जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एक चीज तो तय है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कुछ और ब्लास्ट को बिल्कुल भारी मात्रा में क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एकत्रित किया गया था, तो क्या कहीं और भी इसे छिपाया गया था? बड़ा सवाल। लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी जानकारी ये कि रेड फोर्ट ब्लास्ट से 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी कार, यानी कि इस ब्लास्ट से पहले 29 अक्टूबर को इस कार को खरीदा गया। 29 अक्टूबर को ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन हुआ। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग नजर भी आ रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।